आधार कार्ड बड़ी खबर। अब आधार कार्ड पर पति या पिता का नाम नहीं होगा। यूआईडीएआई ने दी जानकारी। आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव करने जा रहे हैं तो आपके पिता या पति के साथ कार्ड में रिश्ते की पहचान सामने नहीं आएगी। यानी अब आधार कार्ड में पति या पिता का नाम अनिवार्य नहीं रह गया है। अब ये सिर्फ आपकी विशिष्ट पहचान का माध्यम रह गया है। आइए जानते हैं अब क्या है आधार कार्ड के जरूरी दस्तावेज। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रणधीर सिंह ने जब पत्नी के आधार कार्ड में घर का पता बदलने पर वाइफ ऑफ की जगह केयर ऑफ में उनका नाम आया तो वो हैरान रह गए। उन्हें पहले लगा कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई दिक्कत होगी, लेकिन बाद में जब वो आधार कार्ड में बदलाव के लिए पोस्ट ऑफिस व बैंक व अन्य कई अन्य अधिकृत केंद्रों पर गए, लेकिन सभी केंद्रों पर केयर ऑफ में ही उनका नाम आ रहा था। दरअसल सिंह पहले अशोक विहार पुलिस कॉलोनी में रहते थे, लेकिन रिटायर होने के बाद पीतमपुरा में रहने लगे हैं। इसलिए वो परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड में पता बदलने के लिए गए थे। बेटे के आधार कार्ड में बदलाव पर पिता का नाम की जगह केयर ऑफ आ रहा था। दिल्ली में बरसात, राजधानी पर मेहरबान रहेगा मानसून। 9 सितंबर तक बारिश के आसार। राजधानी में बीते कई दिनों से हो रही बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। रविवार को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, हालांकि उमस ने थोड़ा परेशान किया। शनिवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अधिकतम पारा 33.9 डिग्री और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दिनों दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री था। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। रविवार सुबह धूप निकलने के बाद करीब 11 बजे मौसम ने करवट ली। आसमान में बादलों ने डेरा डाला और कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई, जबकि कुछ इलाके बिल्कुल सूखे रहे। पालम में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3.1 मिलीमीटर, पीतमपुरा में सबसे अधिक 24.0 मिलीमीटर और रिच केंद्र में 0.004 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम आर्द्रता 92% रही। खुशखबरी, त्योहार से पहले 6 करोड़ लोगों के खाते में पैसे जमा कर रही है सरकार। फटाफट चेक करें बैलेंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ त्योहार में पहले सब्सक्राइबर के खाते में 8.5% ब्याज का पैसा डालने की तैयारी में है। ईपीएफओ ने एक ट्वीट के जरिए खुद ये जानकारी दी है। ट्विटर पर यूजर के सवालों के जवाब देते हुए ईपीएफओ ने कहा कि इसकी प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द ये दिखने लगेगा। ईपीएफओ ने कहा कि अकाउंट में जब भी ब्याज के पैसे को क्रेडिट किया जाएगा वो एक साथ ही जमा किया जाएगा। किसी के भी ब्याज का नुकसान नहीं होगा, इसलिए कृपया धैर्य बनाए रखें। हालांकि ईपीएफओ ने अपने इस ट्वीट में ये नहीं बताया कि प्रोविडेंट फंड के ब्याज का पैसा कब अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज की मंजूरी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के अंत में पीएफ का 8.5% ब्याज ट्रांसफर किया जा सकता है। खुलासा, दिल्ली में कैंसर ग्रस्त 85% रोगी ले रहे हैं आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा। कैंसर का इलाज करा रहे 85% लोग अपनी सामान्य दवाओं के अलावा आयुर्वेदिक उपचार का भी सहारा ले रहे हैं। 39% रोगी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अपना रहे हैं। रोगियों का मानना है कि इन उपचारों से उन्हें कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है। कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में आने से पहले और उसके बाद भी वो आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से खुद को स्वस्थ रख रहे हैं। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती मरीजों पर हुए शोध में ये बात सामने आई है। अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे 15 से 88 वर्ष की आयु के 303 रोगियों को शोध में शामिल किया गया है। इसमें पता चला है कि इन मरीजों में से 1/3 से अधिक उपचार के लिए एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी का सहारा ले रहे हैं। इनमें से 61% ने अस्पताल आने से पहले इन उपचारों को अपनाया था और 39% अभी भी अपना रहे हैं। इन दोनों तरह के लोगों में 85% ने आयुर्वेद का वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में चुनाव किया है। हवाई जहाजों के लिए खतरा है, वसंत कुंज के 4 अपार्टमेंट। एविएशन वॉच डॉग डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने डीडीए को वसंत कुंज के 4 अपार्टमेंट की ऊंचाई कम करने का आदेश दिया है। डीजीसीए ने D6 स्थित गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती अपार्टमेंट में 15 बिल्डिंगों की ऊंचाई को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले हवाई जहाजों के लिए खतरा बताया है। इन आदेशों के बाद इन अपार्टमेंट में रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने सर्वेक्षण के बाद डीजीसीए ने 26 अगस्त को डीडीए को नोटिस जारी किया। DIAL ने वर्ष 2016 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर हवाई अड्डे के आसपास के भवनों की निर्धारित ऊंचाई प्रस्तुत की थी। उसमें गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती अपार्टमेंट की बिल्डिंग की ऊंचाई अधिक बताई गई।
आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने तर्क दिया है कि लोगों ने मेहनत की कमाई से घर खरीदा है। इस कारण वो डीडीए के समक्ष अपील करेंगे और उनकी बात नहीं मानी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन टावरों में रहने वालों में सेवानिवृत्त और सेवारत उच्च अधिकारी, पायलट, साहित्यकार और अन्य बुद्धिजीवी रहते हैं। उनका कहना है डीडीए को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी मिलने के बाद इन टावरों का निर्माण किया गया था और अब उसी सरकार के अन्य प्राधिकरण ने कहा है कि इमारत की ऊंचाई कम करने की जरूरत है। यहाँ रहने वाले लोगों का क्या दोष है?